हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube संस्थान वनस्पत है तो मुमकिन है में। कल बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पुष्पीय पादपों में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट के अंतर्गत कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट जैसे हमने कल टर्म बताए, एक टर्म है बेटा स्पोरोफाइट, एक टर्म है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट मींस सच टाइप ऑफ प्लांट बॉडी विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ऐसा पौधा जो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड होता है उसको कहते हैं हमें स्पोरोफाइट। ऐसा पौधा जो रूट स्टेम में डिफरेंशिएट ना हो उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा प्लांट के अंतर्गत, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा प्लांट के अंदर क्या है भाई, स्पोरोफाइट है, क्योंकि पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट में क्या होगी, स्टेम होगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई, रूट है। क्या है बेटा, रूट है। ठीक है, रूट से निकली हुई रूट्स, जल्दी से याद करो कौन सी रूट थी, बोलो जल्दी से, प्राइमरी रूट्स। कौन सी रूट है, प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट से क्या निकला बेटा, स्टेम। क्या निकला, स्टेम। स्टेम के बाद यहाँ पर क्या पाई गई, लीव्स पाई गई। अच्छा जरा कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, ये है लीफ। ठीक है, स्टेम प्लस लीफ कल हमने बताया था, इनको क्या कहते हैं, स्टेम प्लस लीफ दोनों को मिलाकर के एक टर्म बोला जाता है, कल पढ़ाया था। उसको आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि स्टेम बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड। स्टेम लीफ को जब धारण करता है तो क्या कहलाता है। फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, पूरा पूरा प्लांट बॉडी है। ऊपर क्या होगा बेटा, फ्रूट होगा। फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। रूट स्टेम लीव्स प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके, प्लांट के। कौन से पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट कौन है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या एक चीज यूनिक कैरेक्टर है, फ्लावर है। जो फ्लावर है वो प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो रूट स्टेम लीव्स क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट, और फ्लावर क्या हो गया बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके आगे बात करते हैं तो कल हमने देखा फ्लावर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। थैलमस होता है, कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है, गाइनीशियम है, ये सब पाए जाते हैं। अब देखेंगे उसके आगे किस तरीके से एंड्रोसियम का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से गाइनोसियम का डेवलपमेंट होता है। एंड्रोसियम में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, गाइनीशियम के अंदर कितने पार्ट पाए जाते हैं, यानी अब पढ़ेंगे उसके आगे का। बेटा ध्यान दीजिएगा, तो अब देखेंगे एंड्रोसियम क्या होता है। तो बेटा फ्लावर आपने देखा था, जल्दी से याद करो, फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा। तो सबसे लोअर सिलेंड्रिकल बेसल रीजन इज कॉल्ड पेडिसिल, इसको कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर का ये हिस्सा बेटा, इसका नाम थैलेमस। ठीक है, थैलेमस कहलाता है ये। थैलेमस के ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर ये क्या पाई जा रही बेटा है, कैलेक्स। कैलेक्स है, कैलेक्स की यूनिट का नाम बेटा क्या है, सेपल। ठीक है, अच्छा ये दूसरी यूनिट कौन सी है, दूसरा वर्ल क्या है, दूसरा वर्ल है बेटा करोला। दूसरा वर्ल करोला, करोला की यूनिट का नाम बेटा पेटल। ठीक है, अच्छा तीसरा वर्ल कौन सा होगा, तो तीसरा वर्ल है बेटा एंड्रूसियम। क्या नाम है बेटा, एंड्रूसियम। एंड्रोसियम जिसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये तीसरा वर्ल पाया गया। ऐसे ही एक और वर्ल है जिसका नाम है गायनोसियम। ठीक है, क्या नाम है बेटा, गायनीशियम। ठीक है, ये गायनीशियम पाया गया। ठीक है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनीशियम। अब अगर इसमें बात करें बेटा तो एंड्रोसियम जो है पूरे वर्ल को कहते हैं, इसकी यूनिट का नाम है स्टेमेन। क्या नाम है बेटा, स्टेमेन नाम है। गायनीशियम पूरे वर्ल को कहते हैं, एक को कहते हैं बेटा कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके, जैसे देखो पेडिसिल है, थैलेमस है, कैलेक्स है, करोला है, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है, और ये फ्लावर के जो है एसेसरी ऑर्गन होते हैं। फ्लावर के क्या है, एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। जबकि एंड्रोसियम और गायनीशियम क्या है, ये प्लांट का, फ्लावर का रिप्रोडक्शन के पर्पज से नेसेसरी ऑर्गन होता है।
रिप्रोडक्शन अगर होगा तो किसकी वजह से होगा? फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनीसियम की वजह से होगा। अच्छा बेटा ध्यान देना, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ये क्या है? मेल, ये क्या है बेटा? फीमेल, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल, जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाईसेक्सुअल। क्या कहते हैं बेटा? बाईसेक्सुअल, ठीक है, या इसी को हर्माफ्रोडाइट, क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। तो बाईसेक्सुअल है और कैसा है? मोनोसियस है, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब एकाश्रयी, जहां पर मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाए उसको बाईसेक्सुअल, मोनोसियस। अच्छा यही चीज ध्यान दो, जब मेल सेक्स ऑर्गन अलग और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग, अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग फ्लावर में पाए जाए तो उसको कहेंगे बेटा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। डायोसियस, तो उसको यूनिसेक्सुअल डायोसियस कहते हैं। जब दोनों एक पे ही पाए जाए मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन तो मोनोसियस, बाइसेक्सुअल। अलग अलग पाए जाए तो यूनिसेक्सुअल, डायोसियस। जैसे हिबिस्कस है तो हिबिस्कस क्या है? ये बाइसेक्सुअल है। अच्छा जो पपाया होता है वो क्या है? वो यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। अच्छा फिर ध्यान दो, तो अब इसमें समझेंगे कि जैसे थैलमस है तो थैलमस के ऊपर किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ए भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंड्रोसियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, एंड्रोसियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी डेवलपमेंट ऑफ स्टेम, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन, ठीक है, स्टेमन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके एंड्रोसियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पॉलन सैक कैसे बनी, किस तरीके से एक यूनिट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बनती है, तो उसको समझते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एंड्रोसियम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ग्रुप को कहते हैं एंड्रोसियम, ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। सिंगल स्टैंड स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, लोअर सिलेंड्रिकल बेसल रीजन इज कॉल्ड फिलामेंट, लोअर सिलेंड्रिकल बेसल रीजन इज कॉल्ड फिलामेंट, अपर बाइलोब्ड रीजन, ये जो ऊपर का दिखाई दे रहा गुंबद की जैसा रचना है इसको बोलते हैं बेटा एंथर। क्या बोलते हैं लल्ला? एंथर, ठीक है। तो ऊपर का जो गोल गोल है इसको बोलते हैं हम एंथर, इसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट। कल हमने बताया था इन दोनों को जोड़ने वाला, जोड़ने वाला कौन है? ये मान लो फिलामेंट, ये ऊपर क्या है? एंथर। इनको जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कैसे फिलामेंट बना, कैसे इसके ऊपर एंथर बना और किस तरीके से जुड़े, कैसे डेवलपमेंट हुआ, पूरा जीरो से सीखेंगे, शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे हम आपके संग। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या बेटा? नाम से मतलब निकालिएगा, माइक्रोस्पोर बनेगा किससे? अपनी एक सेल से बनेगा, जिस सेल से बनेगा उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो माने छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, स्पोर मीन्स स्पोर, मदर मीन्स मात्र या मम्मी कह लो, और सेल मीन्स कोशिका। माइक्रोस्पोर को बनाने वाली मम्मी कोशिका कह लीजिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की मदर सेल कह लीजिए। अब इसमें डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेंगे। अच्छा ये सब कुछ जिसमें हो रहा है वो थैली, वो कुप्पी, वो अंदर का व्यवस्था जिसके अंदर एक सेल रखी है, जिसके अंदर क्या रखी है? एक सेल रखी है, ये कोशिका है, ये सेल है, ये रखी है इसके अंदर, जिसके अंदर ये पैक है मदर सेल, और इसके डिवीजन से बन जाएंगे माइक्रोस्पोर। इस बीजाणु की जो धानी है, ये बीजाणु की धानी, बीजाणु को स्टोर करने वाली, स्पोर को प्रोटेक्ट करने वाली, ये ऑर्गन का नाम है स्पोरेंजियम। क्या नाम है? स्पोरेंजियम, बीजाणु धानी। तो ये स्पोरेंजियम चूंकि ये छोटे स्पोर बना रही है, बिकॉज ऑफ हियर द माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड, यहां पर चूंकि माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, दस इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। तो इसमें चूंकि छोटे स्पोर बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगी। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कहां से हुआ है, कुछ चीजें हम वो बताएंगे जो एनसीईआरटी में भी आपको नहीं मिलेंगे लेकिन बोर्ड में मिलती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो आगे है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है बेटा? बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, कैसे बना ध्यान दीजिएगा। कल हमने समझाया बेटा, अभी फिर से हमने रिपीट कर दिया है। सबसे नीचे क्या होगा? पेडिसिल। जब पेडिसिल था तो पेडिसिल के ऊपर ही एक छोटा सा उभार निकला, इस उभार को हमने कहा थैलमस। क्या कहा बेटा? थैलमस। तो पेडिसिल के ऊपर उभार निकला, इसका नाम थैलमस। अच्छा थैलमस अब ऊपर की ओर और उभरेगा, ये हो गया अब थैलमस।
थैलेमस के ऊपर फिर से उभार आया, इसको हमने कहा प्रोट्यूबुलेंस। प्रोट्यूबुलेंस, प्रो मींस प्रिमिटिव, ट्यूबुलेंस मींस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। तो पहले का ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, बेटा ध्यान दीजिएगा, चार्ट बना हुआ, फ्लो चार्ट बना हुआ, ताकि आपको आसानी से बेहतर समझ में आए। देखिएगा, सबसे पहले क्या है बेटा, पेडिसिल। सबसे पहले क्या है, पेडिसिल। पेडिसिल के बाद क्या बना इसमें, पेडिसिल के ऊपर उभार आ गया। पेडिसिल के ऊपर क्या आ गया, उभार आ गया, जिसको हम कहेंगे थैलेमस। अब थैलेमस ये देखो है, आगे थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर उभार निकला, इसको कहेंगे प्रोट्यूबुलेंस। क्या कहेंगे बेटा, प्रोट्यूबुलेंस। अब प्रोट्यूबुलेंस ऊपर की ओर निकला है, और ऊपर की ओर निकल करके उसमें डिवीजन हुआ, तो एक टाइप सेल बनी, सेम टाइप ग्रुप ऑफ सेल बन गए। सबसे पहले पेडिसिल। ध्यान दो बेटा, लाइट देख, इधर उधर देख रहा, इधर देख, इधर सामने, कहां भटक रहे हो बेटा, इधर उधर कुछ नहीं, बायोलॉजी इधर है, इधर देखो। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बोलो भाई, है कहीं भी बोलना पड़ेगा, देखो रिपीट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। साथ साथ रिपीट करो, मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए बच्चा हमारा पढ़ रहा है। सबसे पहले क्या है, पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर क्या निकला है, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ऊपर एक उभार और निकला, इसको कहा गया प्रोट्यूबुलेंस। प्रोट्यूबुलेंस। अब प्रोट्यूबुलेंस में डिवीजन हुआ, क्या हुआ, डिवीजन। जब डिवीजन हुआ तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का पूरा पूरा समूह बना। इस कोशिकाओं के समूह में सारी कोशिकाएं कैसे, सेम टाइप, तो सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बना, जिसको कह दिया गया होमोजेनस मास ऑफ सेल। क्या नाम दे दिया गया, होमोजेनस मास ऑफ सेल। तो सब एक टाइप की कोशिकाएं बनी। अच्छा, जिसमें पैक है उसमें एक लेयर बाहर, इस बाहर की लेयर का नाम एपिडर्मिस। बाहर की ये लेयर एपिडर्मिस, अंदर की ये लेयर इंडो, और बीच की लेयर हाइपो। तो बाहर की लेयर इपी और अंदर की लेयर इंडो, बीच की लेयर हाइपो। तो यहाँ पर जो बाहर की लेयर है इसका नाम एपिडर्मिस, और जो सेकंड लेयर है उसका नाम हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस की कुछ सेल, कितनी सेल, 4, याद रखिएगा, कितनी सेल, 4। अन्य सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ तो ग्रुप ऑफ सेल बनी, ग्रुप ऑफ जब सेल बनी तो उनको कहा गया होमोजेनस मास ऑफ सेल। अब इनमें से कोई 4 सेल में क्या हो जाएगा बेटा, मेरिस्टमेटिक नेचर आ जाएगा। मेरिस्टमेटिक नेचर क्या होता है, 11th चैप्टर नंबर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने पढ़ाया था टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते सिंपल, दूसरे होते परमानेंट, फिर होते मेरिस्टमेटिक, कई टाइप हमने बताए थे। तो मेरिस्टमेटिक मतलब दैट टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच हैव अनकंट्रोल्ड डिवीजन कैपेसिटी, ऐसे टिश्यू जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी ज्यादा हो उनको कहते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो डिवीजन करने की कैपेसिटी ज्यादा पाई जाएगी, मेरिस्टमेटिक। अब 4 सेल इलांगेटेड हो जाएंगे। कितनी सेल बेटा, 4 सेल क्या हो गई, इलांगेटेड। इलांगेटेड के साथ साथ क्या हो जाएंगी, मेरिस्टमेटिक नेचर की हो जाएंगी। तो 4 सेल बड़ी होकर के मेरिस्टमेटिक नेचर की हो गई, जिनको कहा गया आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। क्या बोला गया लल्ला, आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। फिर से याद कर बेटा, सबसे पहले क्या था, नीचे का डंठल था, इस डंठल का नाम पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर की ओर एक गोल गोल संरचना निकली जिसका नाम थैलेमस। क्या नाम भैया, थैलेमस। अब थैलेमस के ऊपर देखें तो थोड़ा सा और उभार निकला, इस उभार को कहा हमने, इस उभार को हमने कहा प्रोट्यूबुलेंस। क्या कहा बेटा, प्रोट्यूबुलेंस कहा। अच्छा, प्रोट्यूबुलेंस में डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ तो ग्रुप ऑफ सेल, होमोजेनस मास ऑफ सेल बन गया। होमो मतलब सेम टाइप, तो सेम टाइप ग्रुप ऑफ सेल बन गई। अच्छा, इन्हीं सेल में से कोई 4 सेल इलांगेटेड हो गई, सीधी हो गई, और जब सीधी हुई तो इसमें मेरिस्टमेटिक नेचर आ गया, डिवीजन करने की कैपेसिटी आ गई, और इसी डिवीजन करने की कैपेसिटी के आधार पर इनको कहा गया आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल, ये आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल बन गई। अच्छा, यही आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल में ये सेल है, एक सेल है, और इसमें क्या हुआ बेटा, डिवीजन फिर हुआ। जब फिर डिवीजन होगा तो ये डिवीजन ऐसे हो रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा बेटा, क्लॉकवाइज डिवीजन। ये मान लो गोल गोल सेल है, अब इसमें जब डिवीजन होगा बेटा, तो जब डिवीजन होगा तो ये यहां पर शुरू हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर गैप छूट गया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमा। कैसा घूमा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने वाले डिवीजन को हम कहते हैं पेरिकेनाइनल डिवीजन। क्या कहते हैं बेटा, पेरिकेनाइनल डिवीजन, इसको कहेंगे पेरिकेनाइनल डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया पेरिकेनाइनल डिवीजन। तो पेरिकेनाइनल डिवीजन हो जाएगा, पेरिकेनाइनल डिवीजन हो जाएगा तो अब एक सेल में, एक सेल थी, डिवीजन हो गए, तो एक ऊपर एक नीचे, 2 सेल बन गए। जो सेल हाइपोडर्मिस की ओर है,
किधर किधर, हाइपोडर्मिस की ओर, उसको कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो बाहर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल, अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर है? अच्छा, जो प्राइमरी पेराइटल सेल है उससे क्या बनना है, तो उससे बनेगी एंथर की वॉल। क्या बनेगी बेटा, एंथर की वॉल। एंथर क्या होता है अभी बताया। ये देखो, अरे इधर 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 देखो, इधर इधर आओ, ये देखो, ये क्या है, एंथर। का है लल्ला, एंथर। तो एंथर की दीवार कहाँ से बनी, तो एंथर की दीवार बनी है बेटा, एंथर की दीवार बनी हुई है कहाँ से, प्राइमरी पेराइटल सेल से। अच्छा, अंदर क्या बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से बनेंगी, तो वो बनेंगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। तो एक ही सेल थे, उसमें डिवीजन हुआ कौन सा, पेरिकेनाइनल, क्लॉकवाइज डिवीजन हुआ। और क्लॉकवाइज डिवीजन हुआ तो उससे क्या बन गया, बाहर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल, अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। एक मिनट में पूरा रिपीट करेंगे बेटा, बोलते चलिएगा साथ साथ। पहले क्या था, बोलो, पेडिसिल। साथ में रिपीट करो, ठीक है। पुरानी कहावत बेटा, लगा के दौलत में आग, हमने ये शौक पाले हैं, कोई मिल जाए तो कह देना हम बायोलॉजी वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। पेडिसिल बेटा, सबसे नीचे क्या है, पेडिसिल, जिनमें पाया गया पेडिसिलेट फ्लावर, ना पाया गया सेसाइल या एपेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिल के ऊपर क्या निकला, ऊपर की ओर संरचना थैलमस। थैलमस मतलब पुष्प का आसन, फ्लावर इसी पे बैठेगा। थैलमस के ऊपर संरचना निकली जिसका नाम प्रोट्यूबुलेंस। क्या नाम है, प्रोट्यूबुलेंस। अब प्रोट्यूबुलेंस में देखेंगे तो प्रोट्यूबुलेंस में हुआ डिवीजन, जब डिवीजन हुआ तो ग्रुप ऑफ सेल बनी, इनको कहेंगे होमोजिनस ग्रुप ऑफ सेल, होमोजिनस मास ऑफ सेल। इन पूरी सेल में सब सेल एक समान, सारी सेल कैसी, एक समान। अच्छा, इन सेल में क्या हुआ, कोई चार सेल, किनारे की चार सेल में हुआ डिवीजन। जब डिवीजन हुआ तो इलांगेटेड हो गई, और इलांगेटेड हो गई तो इनको कहा गया आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल, आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल। अब इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, कैसा डिवीजन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डिवीजन होगा। सुई की दिशा में जो घूमता है क्लॉकवाइज डिवीजन है, जिससे क्या होगा, एक बाहर बाहर सेल और एक अंदर अंदर सेल बनेगी। बाहर की सेल का नाम बाहर की सेल का नाम, ये पूरी सेल का नाम आर्चिस्पोरियल। जो बाहर बाहर सेल बनी उसका नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल। जो अंदर अंदर बनी उसका नाम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल से बन जाएगी एंथर की वॉल, प्राइमरी पेराइटल सेल से एंथर की दीवार बन जाएगी। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उससे बन जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। ओम स्वाहा। आगे बात करते बेटा, फिर देखो ध्यान दो, क्या बना, एंथर की वॉल। अब एंथर की वॉल पे बात करते भाई, मदर सेल बन गई, मदर सेल में तो डिवीजन होगा, डिवीजन हो तो क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो तो काम खत्म। अब हम बात करेंगे इसके एंथर की वॉल पे। तो एंथर की वॉल पे पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, अगला टॉपिक उठाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो एंथर की वॉल है। अब इस एंथर की वॉल पे बेटा, ये जो एंथर की वॉल बनी हुई है लल्ला, ये एंथर की वॉल में तीन डिवीजन होंगे, तीन पार्ट पाए जाएंगे। सॉरी, एंथर की वॉल में कितने पार्ट है, तीन। बाहर की लेयर का नाम है बेटा इंडोथीसियम, बाहर की लेयर का नाम इंडोथीसियम, बीच की लेयर का नाम मिडिल लेयर, सबसे अंदर टेपिटम, सबसे अंदर टेपिटम। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यू आता है, व्हिच पार्ट इज द नरिशमेंट ऑफ स्पोर मदर सेल, ठीक है। स्पोर मदर सेल का न्यूट्रिशन कौन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कराता है, तो कौन कराता है, टेपिटम कराता है। बेटा याद रखिएगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, किसको, स्पोर मदर सेल को, डेवलपिंग स्पोर को न्यूट्रिशन देने का काम करता है बेटा। तो बाहर की लेयर का नाम क्या है, इंडोथीसियम, बीच की लेयर का नाम बेटा मिडिल लेयर, और अंदर की लेयर का नाम है बेटा टेपिटम, अंदर की लेयर का नाम टेपिटम। अच्छा, बाहर की जो लेयर है इंडोथीसियम, ये कैसी होगी, तो ये स्पाइरली थिकनिंग होगी, यानी सर्पिला क्रम में ऐसे बाहर की ओर स्पाइरल थिकनिंग इसमें पाई जाएगी, ठीक है। जो मिडिल लेयर है ये कब तक होगी, ये कुछ ही टाइम तक पाई जाती है, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के समय या उसके जस्ट पहले, स्पोर यानी मदर सेल के डिवीजन के तुरंत पहले ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट। तो डीजनरेट बिफोर स्पोर फॉर्मेशन। तो मिडिल लेयर स्पोर के फॉर्मेशन से पहले, यानी स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल के डिवीजन से पहले ही क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, टेपिटम, टेपिटम क्या करेगा, तो टेपिटम के अंदर की ओर माइटोसिस होगी, टेपिटम में डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, मतलब इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन। और किधर की ओर, बाहर की ओर नहीं,
अंदर की ओर। तो जो सैक होगा उस सैक में अंदर की ओर डिवीजन करेगा, अंदर की ओर डिवीजन करेगा, बाहर से अंदर की ओर डिवीजन करेगा। जैसे कि पॉलीपोलाइडल स्टेट बनेगी। पॉलीपोलाइडल मतलब बहुत सारी सेल वाली स्टेट, इसी को कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। तो पॉलीपोलाइडल मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत केंद्र की अवस्था बन जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएट अवस्था बन जाएगी। अब ये जो है ये तो स्पाइरल थिकनिंग कर रहा, ये मियोसिस होने से पहले, डिवीजन होने से पहले, माइक्रोस्पोर बनने से पहले, मदर सेल के डिवीजन होने से पहले क्या हो गया? डीजेनरेट। क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया। अच्छा बचा क्या? टेपिटम। टेपिटम में इंडोमाइटोसिस हुई, दो प्रकार की सेल बनी। एक बनी अमीबॉइडल, जिसको कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। अमीबॉइडल सेल का बनी पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम कहेंगे। क्या काम करेगा बेटा? ध्यान दीजिएगा। ये टेपिटम बेटा सेल के जो जितनी भी सेल होंगी, जितनी भी सेल यहाँ पर अंदर की ओर डिवीजन हुआ तो उसके डिवीजन होने से अंदर की ओर सेल बहुत सारी इकट्ठा हुई, ग्रुप ऑफ सेल। अब इनके डिवीजन होने से ग्रुप ऑफ सेल ये बनी हुई, एक सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी सेल है। सब सेल के अंदर क्या होगा भाई? सेल है, न्यूक्लियस है, सेल है, न्यूक्लियस है, सेल है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सभी सेल फट जाएंगी। ये सभी सेल क्या होंगे? फट जाएंगी। तो ये सेल फट गई, ये सेल फट गई, ये सेल फट गई। जब सारी सेल फट जाएंगी तो अंदर का प्लाज्म इन सबका निकलेगा, और ये प्लाज्म निकल करके एक पास इकट्ठा हो जाएगा। तो सारा प्लाज्म एक पास, सारा न्यूक्लियस एक पास, सारा प्लाज्म एक पास, सारा न्यूक्लियस एक पास। ठीक है, इसी को कहेंगे बेटा अमीबॉइडल या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। तो इसमें टेपिटम के फटने से मास ऑफ पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो टेपिटम के फटने से क्या बनेगा? मास ऑफ पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम बन जाएगा। करेगा क्या? प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फिर से ध्यान दो, हुआ क्या बच्चा मेरा? फिर से जीरो से समझ लो। यहां पर क्या हुआ? डिवीजन किधर की ओर? अंदर की ओर। अंदर की ओर सेल का जब डिवीजन होगा तो सेल बहुत सारी इकट्ठा होंगी। जब बहुत सारी सेल इकट्ठा होगी तो सेल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अब ये सारी सेल फट जाएंगी, सब में ब्लास्ट हो जाएगा। जब ब्लास्ट हो जाएगा तो सबका, सारी सेल का जितनी भी टाइप सेल है, इन सबका प्लाज्म एक पास, इसी खोल के अंदर, ये बड़ा सा जो एंथर का लेयर है, बाहर का जो दीवार है लेयर, उसके अंदर प्लाज्म सब एक पास, और जितना न्यूक्लियस है वो सब एक पास इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। पेरी मतलब चारों ओर, क्या है? प्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम टेपिटम बोलते हैं बेटा। तो पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम कहलाएगा। ठीक है, टेपिटम की सेल के फटने से बनेगा। ये करेगा क्या? प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा। अच्छा, दूसरा टेपिटम कौन है? दूसरा है बेटा ग्रैंडुलर। दो टाइप होते हैं, एनसीईआरटी में केवल टेपिटम लिखा है। दूसरा कौन सा है? ग्रैंडुलर, जिसको कहते हैं सिक्रीटरी टेपिटम। क्या कहते हैं? सिक्रीटरी। ये सिक्रीशन करेगा, किसका सिक्रीशन करेगा? प्यूबिस बॉडी का। अब कहोगे ये क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एमसीक्यू है। ये बहुत तगड़ा पूछा जाता है। ये 2023 में एमसीक्यू पूछा गया था बेटा, 2023 में। यहां पर क्या है? ग्रैंडुलर या सिक्रीटरी टेपिटम। ये किसको निकालेगा? प्यूबिस बॉडी को। और प्यूबिस बॉडी बनाएगा क्या? तो प्यूबिस बॉडी पर लगाव हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा किसका? स्पोरोपोलिन का। तो ये बनाएगा प्यूबिस बॉडी को, और प्यूबिस बॉडी पर अरेंजमेंट हो जाएगा स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन, ठीक है। और स्पोरोपोलिन के अरेंजमेंट से, अटैचमेंट से ये बन जाएगी ऊबिस बॉडी। ऊबिस बॉडी पर अरेंजमेंट हुआ, अटैचमेंट हुआ किसका? स्पोरोपोलिन का, और ये बन क्या गई? ऊबिस बॉडी। और ऊबिस बॉडी आगे चलकर क्या बनाएगी? एक्साइन। क्या बनाएंगे? एक्साइन। एक्साइन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन होता है उसकी दो लेयर होते हैं, बाहर के लेयर को एक्साइन, अंदर के लेयर को इंटाइन कहते हैं। तो क्या बनाएगा? एक्साइन बनाएगा। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट किए लेते हैं। क्या बनी? एंथर की वॉल। एंथर की वॉल में कितनी लेयर? 3। बाहर की लेयर को इंडो, बेटा ना इधर देखो बेटा, बाहर के लेयर को इंडोथेसियम, बीच की लेयर को मिडिल लेयर, अंदर की लेयर को टेपिटम कहते हैं। बाहर की जो लेयर है इंडोथेसियम, ये क्या करेगी? स्पाइरली थिकनिंग करेगी। मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाएगी स्पोर के बनने से पहले, मदर सेल में डिवीजन होने से पहले। ठीक है, जो टेपिटम है वो अंदर की ओर डिवीजन करेगा, इक्वल डिवीजन करेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। उस ग्रुप ऑफ सेल में वो सारी सेल फटेंगी। जब फटेंगी तो सारा प्लाज्म एक पास, सारा न्यूक्लियस एक पास, सारा न्यूक्लियस एक पास, सारा प्लाज्म 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 एक पा
न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक क्लास कहलाएगा पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। केंद्रक केंद्रक न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक पास और उसके चारों ओर प्लाज्मा इकट्ठा हो गया तो इसको कहेंगे पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम कहेंगे। अब ये दो टाइप का बन जाएगा, ठीक है, दो टाइप का, एक अमीबॉइडल पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम सेल के फटने से बनेगा, मास ऑफ पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम कहलाता है बेटा। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या देता है, न्यूट्रिशन देने के काम करता है, नरिशमेंट करने का काम करता है। दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा बेटा ग्रैंडुलर टेपिटम। ये क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। किसका सिक्रीशन करेगा, पूबिस बॉडी का। पूबिस बॉडी होता क्या बेटा, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस पे जब स्पोरोपोलिनिन लग जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है ओबिस बॉडी। और ओबिस बॉडी डायरेक्टली बना देता है किसी भी पॉलन ग्रेन की बाहर की लेयर, जिसको कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। एक्साइन के कारण ही पॉलन ग्रेन लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। तो बेटा आज अभी हमने सिखाया आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथर और पॉलन सैक। एंथर अथवा पॉलन सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट। अभी जस्ट शाम को अगले लेक्चर में हम सीखेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो बेटा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। यदि आपको अच्छा लगेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा तो पूरे वर्ष हम फ्री आपको बायो पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को गुड बाय।